To all of you, welcome back once again in राजीव मार्केट्स। जय श्री महाकाल। तो ओवरऑल एक्सपायरी को लेके हम लोग यहाँ बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स से रिलेटेड। देखिए 2 फरवरी को एक न्यूज आया हुआ था ट्रेड डील को लेके। उस दिन यहाँ पे बाजार ने अप्रोक्स 800 से 1000 पॉइंट का गैप अप किया। अब ओवरऑल पिक्चर को यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं। निफ्टी में सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझिए। 26,379 एक ये गैप अप लगा था यहाँ पे 2 फरवरी को, जो ट्रेड डील को लेके न्यूज आई हुई थी। लेकिन उसके बाद बाजार यहाँ पे करने का कोशिश किया है। आपका प्राइस जो है कहीं ना कहीं इनसाइड ट्रेडिंग होते हुए दिखा है। ठीक है, ना हम इस हाई को क्रॉस कर पाए हैं और ना इस लोअर एंड के नीचे कोई कंफर्मेशन कैंडल दिया हुआ है अभी तक फिलहाल के लिए। तो ये जो गैप बना के गया है ना, मार्केट ट्रांजेक्शन लेस करके जो गया है, इसी को यहाँ पे इर्द गिर्द में अभी काम कर रहा है। तो ये जो हमारा कैंडल अभी ओपनिंग हुआ था 25,600 से लेके 26,379 का, ये जो टॉप लगा, इस टॉप को एक बार भी यहाँ पे निफ्टी ने क्रॉस नहीं कर पाया। दैट मीन्स की 26,000 के पास में ये बॉटम लगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन आया, यहाँ पे सप्लाई दिखाया, सप्लाई दिखाने के बाद में 26,000 जाने के बाद में फेलियर हुआ है। कहीं ना कहीं मार्केट में अभी फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 25,950 से लेके 26,050। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये जो कैंडल हमारा बना पड़ा हुआ है, इसका 50% भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 26,050 के रेंज में आ रहा है। इसके ऊपर अभी तक एक बार भी कैंडल क्लोज नहीं किया। तो पिक्चर जो है खास करके यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड जो यहाँ पे बना के जाना चाहते हैं कॉल साइड पे, जब तक निफ्टी 26,050 के ऊपर क्लोज ना कर दे तब तक हम इस हाई को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, जिस दिन निफ्टी 26,050 के ऊपर क्लोज कर देगा उस दिन आप समझिएगा कि ये हम हाई को यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए एफआईज को कोई वैसा ट्रिगर मिल नहीं रहा है, कंटिन्यू इनका यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है। बीच बीच में आते हैं ये यहाँ पे शॉर्ट कवर करने को लेके। जैसे ही ये बॉटम के पास यहाँ पे आता है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बेस फॉर्मेशन का काम चल रहा है। 25,600 25,345 इस रेंज में बेस फॉर्मेशन का काम चल रहा है। जैसे यहाँ पे आए ये प्राइस एक्शंस को देखो, जैसे 26 से 25,600 25,345 के रेंज में आए, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिमांड दिखा रहा है, प्रोडाक्टर यहाँ एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। राइट, ठीक है। अब कल है यहाँ पे एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन जनरली यहाँ पे क्या करना, अब ये कैंडल को हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं, ये रेड वाला कैंडल डे बिफोर यस्टरडे का। हम इस हाई को आज भी क्रॉस नहीं कर पाए और ये लोअर एंड को हम तोड़े भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इस प्राइस को समझने का कोशिश करते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में ये दिखा रहा है हमारा निफ्टी 25,500 25,400। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुट राइटर यहाँ पर जमे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके से मामला यहाँ पर गैप डाउन का या नेगेटिव सिनेरियो मिलता है तो इस वाले जोन में अगर आपको किसी भी टाइम दिख गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका खरीदारी 100% होते हुए दिखेगी। इस वाले जोन में वो रेंज कौन सा है, 25,400 से लेके 25,500 550 के रेंज में। इसको राउंड फिगर में मान लो 25,400 से 25,500 यहाँ पे कल के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कल के लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए। अब कल यहाँ पे हो क्या सकता है, वाले टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनसाइड ट्रेडिंग हुई है। कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके से फर्स्ट आवरली टाइम फ्रेम में देखो, फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, इस हाई को हम क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, और 25,600 ये लोअर एंड के नीचे भी हम यहाँ नहीं जा पाए। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट डेटा क्या निकल के आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट डेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि 25,600 के नीचे जाएगा तो ही यहाँ पे आपको सेल साइड की और ध्यान देना है। 25,600 अभी मैं आप लोगों को डेटा दिखाऊंगा। इस डेटा में भी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पुट राइटर जो है यहाँ पे जमे पड़े हुए हैं 25,600 के रेंज में। राइट, ठीक है। अब दूसरा प्रोजेक्शन ये दिखा रहा है कि शॉर्ट कवरिंग। देखिए एक्सपायरी के दिन जनरली यहाँ पे क्या होता है, दो चीजों यहाँ पे, दो चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक होती है आपके यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग कब होती है, जब कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्रॉस कर दे। लॉन्ग अनवाइंडिंग्स कब होगा, जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक कर दे। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है यहाँ पे निफ्टी में, 25,600। ये जो हमारा क्लोजिंग है प्रीवियस, इसके पास तो आने का कोशिश किया निफ्टी, लेकिन इसके नीचे गया नहीं, सस्टेन नहीं कर पाया नीचे में। अप साइड में अगर हम देखेंगे 25,800 775, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो इस 200 पॉइंट के रेंज में हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। अगर कल मार्केट, अभी फिलहाल के लिए अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे विक्स घटा पड़ा हुआ है थोड़ा सा। राइट, ठीक है। डे हाई के पास में जाके आज इंट्राडे का फॉर्म देखोगे, डे हाई के पास में क्लोजिंग किया है। तो ओवरऑल 60% का जो यहाँ पे डेटा बना पड़ा हुआ है वो यहाँ पे पॉजिटिव बना पड़ा हुआ है। 60% का जो डेटा है वो आपका पॉजिटिव बना पड़ा हुआ है कल को देखते हुए। तो चांसेस आर कि अगर निफ्टी कल 25,800 को क्रॉस करने में सक्षम रह जाता है तो यहाँ से मिनिमम आपका 120 से लेके 150 पॉइंट की आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, जो सीधा निफ्टी आपका 26,000 तक के लिए, ये जो आपका इलाका यहाँ तक के लिए कल का आपको यात्रा करवा सकता है। और 25,800 850 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आप फिर हीरो टू जीरो ट्रेड आप यहाँ पे काम कर सकते हो। 25,800 850 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाएगा
तो यहाँ पे आप जाके हीरो टू जीरो ट्रेड में काम कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इन द मनी ऑप्शन में काम करेंगे। हम भी यहाँ पे इन द मनी ऑप्शन में ही काम करेंगे। दूसरा है 25,600 के नीचे एक रेड कलर का कैंडल अगर क्लोज कर दिया, यहाँ पे मामला गड़बड़ी हो जाएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग का खतरा हो जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में हम 25,550 400 की और हम यहाँ पे 400 की और हम यहाँ पे बढ़ पड़ेंगे। ठीक है जी, राइट। सो निफ्टी में क्रिस्टल क्लियर है आपका 25,600 के नीचे हम नीचे, 25,800 के ऊपर हम ऊपर। तब तक आपको करना क्या है, अगर 700 के पास आज क्लोजिंग है, यहाँ से 100 पॉइंट अगर नीचे मिल जाए, 25,625 हो गया, 25,575 हो गया, ये इंट्राडे का, राइट। ठीक है, ये इंट्राडे का आपका क्या है, ये आपका डिमांड है। 25,625 से लेके 25,575 ये इंट्राडे का डिमांड है। यहाँ पे इसके नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हो। अप साइड में अगर मॉर्निंग सुबह सुबह ही अगर यहाँ 800 के पास मिल जाता है, कोई भी यहाँ ग्रीन कलर का कैंडल अगर फॉर्म नहीं करता है, राइट, ठीक है, तब तो फिर मामला यहाँ पे ट्रैप वाला हो सकता है, फंसना नहीं, यहाँ पे इस वाले जोन के पास में फंसना नहीं, यहाँ से मामला ले जाके यहाँ पे नीचे पटक सकता है। पिक्चर जो है ओवरऑल यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑप्शन बायर को खास करके यहाँ पे रुला रहा है, ऑप्शन बायर को यहाँ पे खेलने का, ऑप्शन बायर को यहाँ पे ओवरऑल ट्रेड करने का मौका नहीं दे रहा। राइट, ठीक है, क्योंकि बड़ी रेंज मिल गई है, बड़ा गैप मिल गया है, मार्केट यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इस हाई को देख लो, इस लो को देख लो, इसी के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सो निफ्टी में कल के लिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो सपोर्ट में हम लोग को ध्यान देना है, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो हमें इसके ऊपर चलना है। तब तक जो सेफ साइड में अगर करना चाहते हैं 800 के ऊपर निकलने दीजिए या 600 के नीचे निकलने दीजिए। राइट, ठीक है, निफ्टी क्लियर। डेटा थोड़ा-सा अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करना चाहें, कल के लिए इंपॉर्टेंट डेटा क्या निकल के आ रहा है निफ्टी में, खास करके सबसे ज़्यादा पुट राइटर कहाँ पे एक्टिव है, 25,600 में देखो 1,73,000 यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। कॉल साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिला पड़ा हुआ है, और यहाँ पे पुट साइड में यहाँ पे आज एडिशन भी हुआ पड़ा हुआ है। सो 1,73,000 की यहाँ पर अभी पुट राइटर जम के यहाँ पर जम के यहाँ पे आपका बने पड़े हुए हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 60,000 के ऊपर, 61,000 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी कंटिन्यूशन यहाँ पे रेड साइड में, डाउन साइड में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये बेस फॉर्म किया हुआ है, यहाँ पे बैंक निफ्टी 60,000 के पास में जबरदस्त तरीके से बेस फॉर्म कर गया है बैंक निफ्टी। प्राइस एक्शंस अभी भी बैंक निफ्टी में ऊपर का बना पड़ा हुआ है। देखो, बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट यहाँ पे देखने का कोशिश कीजिएगा ना, किसी भी तरीके से एक कैंडल यहाँ पर बायर्स का एंट्री खत्म कर रहा है, एक कैंडल यहाँ पर बायर्स का एंट्री खत्म कर रहा है। लेकिन जब लोअर एंड के पास बैंक निफ्टी आता है, यहाँ से खरीदारी आ जाती है। इसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में हम इंपॉर्टेंट डिमांड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बिल्कुल हम यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। ठीक है, अब ग्रीन कलर के साइड में अगर आप यहाँ पे देखो, कंटिन्यूएशन दिया, इसके यहाँ पे दिया, यहाँ पे यहाँ जोरदार तरीके से मारा, इस लोअर इनको हंट नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर ही जीत के जा रहे हैं। सो बैंक निफ्टी का पिक्चर एकदम क्लियर है, मंथली व्यू में यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे किसी ने भी अगर यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए बनाया तो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन हो जाना चाहिए 61,500 का, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके 62,600 के और यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। डाउन साइड के लिए अगर किसी में यहाँ पे सेल साइड के लिए बैठा पड़ा हुआ है तो 62,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप आ सकते हो 60,000 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड, सेंसेक्स भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा मॉर्निंग में। और जो भी हमारे यहाँ टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, यू कैन गो एंड क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, जो यहाँ पे सारा अपडेट, अब कल से यहाँ पे सारा अपडेट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा गाइस। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, लाइव स्कैल्पिंग करनी हो, चाहे वो ऑप्शन से रिलेटेड हो, कैश ऑप्शन से रिलेटेड हो, सभी सेगमेंट में आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, कमोडिटी मार्केट में अगर हम देखें, सिल्वर बहुत अच्छा खासा गिरा पड़ा हुआ है, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, 2.5 लाख के करीब में। गोल्ड 1,60,000 के करीब में है, 1,40 1,28 इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहीं से अच्छा खासा घूमते हुए गया, राइट। तो मॉर्निंग में मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का सारा अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में, यू कैन गो एंड क्लिक इट। वीडियो चलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, राधे राधे।